नमस्कार दोस्तों, आज आपको बताऊंगा टैली प्राइम के अंदर कि जीएसटी ऑन टैबैको प्रोडक्ट को कैसे हैंडल करना है, कैसे आप मैनेज करोगे जीएसटी ऑन टैबैको प्रोडक्ट। तो चलिए समझेंगे डिटेल में। आज आपको बताऊंगा कि कैसे एमआरपी बेसिस पे टैक्स की कैलकुलेशन होगी टैली के अंदर, इन्वॉइसिंग करेंगे, जीएसटीआर 1 पे इफेक्ट भी आपको उसका दिखाऊंगा, ठीक है। क्योंकि 1 फरवरी 26 से ये एप्लीकेबल होने जा रहा है। तो चलिए डिटेल में समझेंगे, लेकिन उससे पहले बताना चाहूँगा जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक डिटेल्स बता देता हूँ, जैसे कि नोटिफिकेशन नंबर 20 CGST का, जो कि 31 दिसंबर 25 को आया था। ये नोटिफिकेशन नंबर 1 फरवरी 26 से कुछ चेंजेस करने जा रही है। क्या चेंजेस है? पहला, गवर्नमेंट रिमूव कर रही है जीएसटी कंपनसेशन सेस। किसके ऊपर? सिगरेट के ऊपर और अदर टैबैको प्रोडक्ट पे, ठीक है। दूसरा चेंजेस ये है कि सिगरेट का जो रेट है या अदर टैबैको प्रोडक्ट का जो रेट है वो रिवाइज करके 40% कर दिया गया है। यानी 1 फरवरी 26 से न्यू जीएसटी रेट अप्लाई होगा सिगरेट और टैबैको प्रोडक्ट पे 40% का, ठीक है। साथ ही साथ जो बीड़ी का रेट है वो रिवाइज करके 18% कर दिया गया है। और सबसे बड़ा और मेजर चेंजेस ये है कि जीएसटी की कैलकुलेशन एमआरपी बेसिस पे होगी, ठीक है। सेलिंग प्राइस से कोई मतलब नहीं है आप कितने में सेल कर रहे हो, एमआरपी प्राइस के बेसिस पे जीएसटी की कैलकुलेशन होगी। तो समझ में आया, 1 फरवरी 26 से बहुत सारे चेंजेस करने जा रही है गवर्नमेंट। टैली में भी चेंजेस आ चुका है, आप लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और इसका एक प्लगइन मिलेगा, वो प्लगइन आपको इंस्टॉल करना होगा। वीडियो के एंड में बताऊंगा कि कैसे प्लगइन को इंस्टॉल करना है। पहले आपको दिखाता हूँ कि कैसे कैलकुलेट करेगा जीएसटी एमआरपी बेसिस पे। देखिए मैंने एक एंट्री पास कर रखी है, उसी एंट्री को ओपन कर लेते हैं और उसके बेसिस पे मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे कि सेल की एंट्री 1 फरवरी को करी है मैंने, ये देख सकते हैं नकोडा एजेंसी को सेल किया हमने गोल्ड फ्लैग किंग सिगरेट, 100 पीस है, 20 रुपये का प्राइस है। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, पार्टी का लेजर में कुछ नहीं होगा, पार्टी का लेजर एज इट इज़ रहेगा। सेल के लेजर में भी कुछ नहीं करेंगे, लेकिन जो आइटम का होगा इसे ऑल्टर करके दिखाते हैं। आइटम के लेजर पे आपको ध्यान रखना होगा। जैसे आइटम का नाम लिख लिया हमने, यहाँ पे जो बेसिक डिटेल होगी जैसे HSN कोड सेट कर दिया, डिस्क्रिप्शन सेट कर दिया, जीएसटी रेट में भी उसका रेट टैक्सेबल लेके 40% रेट सेट कर दिया। 40% IGST लगेगा, CGST केस में 20% और 20% लगेगा। और जो सेस की वैल्यूएशन टाइप है उसको नॉट एप्लीकेबल करें, क्योंकि सेस अब नहीं लगेगा 1 फरवरी 26 से, तो सेस को नॉट एप्लीकेबल कर दिया। उसके बाद गुड्स ले लिया। अब यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा, ये वाला ऑप्शन देख सकते हैं, कैलकुलेट जीएसटी ऑन टैक्स एक्सक्लूसिव एमआरपी, यानी जीएसटी की जो कैलकुलेशन होगी वो एमआरपी के बेसिस पे होगी। यस कर दिया। अभी यहीं पे एक ऑप्शन और आता है अदर डिटेल में जाके। अदर डिटेल में जाने के बाद शो मोर पे क्लिक कर लेना और यहाँ पे आपको एमआरपी डिफाइंड करना पड़ेगा। देख सकते हैं अलाउ एमआरपी मॉडिफिकेशन इन वाउचर, यस। एमआरपी का रेट, ये जो आइटम मैंने क्रिएट किया उसका रेट, उसका एमआरपी क्या है, पर पीस का एमआरपी का रेट क्या होगा, तो पर पीस का एमआरपी रेट 20 रुपये है। मैंने 20 रुपये सेट कर दिया, ठीक है। ये देखिए 20 रुपये, तो 100 पीस बेच रहा हूँ, 20 रुपये का एक पीस हो गया मेरा, एमआरपी की पे सेल कर रहा हूँ मैं, तो 2000 रुपये बन गए। प्लस इसके ऊपर टैक्स लगा, टैक्स कितना लग गया, टैक्स लग गया 571 रुपये 43 पैसे, तो टोटल मेरे को 2571 रुपये रिसीव होगा। अब यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू 2000 नहीं है, यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू कुछ और है, दिखाता हूँ आपको। कंट्रोल और O करेंगे, जीएसटी में जाएंगे, जीएसटी एनालिसिस में जाएंगे, ऑल्ट F1 कर देंगे। देखो ये बोल रहा है कि टैक्सेबल वैल्यू 1428.57 रुपये है और उसके ऊपर 40% कैलकुलेट किया गया है, जो कि 571 रुपये 43 पैसे बनते हैं। आपके पास अगर कैलकुलेटर है तो कैलकुलेट करके देख लो, मेरे पास भी कैलकुलेटर है, मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ एक बार, मैं देखता हूँ। 1428.57
इसका 40% अगर आप निकालोगे तो 571 रुपये बनेगा। 571 रुपये बनेगा, दिख रहा होगा आपको, देखो 571 रुपये 43 पैसा, यहाँ 42 पैसा बना है। ठीक है, तो कर क्या रहा है ये, टैक्सेबल वैल्यू की कैलकुलेशन रिवर्स फॉर्म में करता है, रिवर्स कैलकुलेशन करता है। अब यहाँ पे 1428.57 निकाला कैसे इसने, तो इसकी कैलकुलेशन होती है। ये मैं कैलकुलेटर डिस्प्ले पे प्ले करके दिखाता हूँ। डिस्प्ले पे प्ले कर लेते हैं, कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं बेसिकली, ताकि आपको इजीली समझ में आए कि कैसे करता है ये कैलकुलेशन। देखो 2000 रुपये हमारी सेलिंग प्राइस हो गई, मतलब MRP प्राइस हो गया 2000 रुपये, इसी अमाउंट पे मैं सेल कर रहा हूँ। अब मुझे इसकी टैक्सेबल वैल्यू निकालना है। तो टैक्सेबल वैल्यू निकालने के लिए कि 2000 की मल्टीप्लिकेशन मैं 100 से करूँगा और डिवाइड कर दूंगा 140 से। कितना आ गया, 1428 रुपये 57 पैसे। देखो 1428 रुपये 57 पैसे, सेम वैल्यू इसने निकाला, इसके ऊपर 40% कैलकुलेट किया है। अगर आप 1428 रुपये 57 पैसे के ऊपर 40% कैलकुलेट करोगे तो देखो 571.428 यानी 571.43, जो कि 43 कैलकुलेट कर लिया इसने। समझ में आया। तो कैसे कैलकुलेशन करता है, रिवर्स कैलकुलेशन करता है MRP की जो प्राइस होगी उसके बेसिस पे। अब कई बार क्या होता है, हम MRP प्राइस से कम पे भी सेल करते हैं, जैसे कि मैं आपको एक एंट्री करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं 2 फरवरी को सेल कर रहा हूँ, ठीक है, इसी को कर रहे हैं, नकोडा को ही कर रहे हैं। MRP प्राइस 20 रुपये है, लेकिन मैं MRP प्राइस से कम पे सेल करूँगा। दिखाता हूँ आपको कम पे सेल करके। सेल अकाउंट ले लिया, यहाँ पे गोल्ड फ्लैग सिगरेट ले लिया, MRP प्राइस 20 रुपये, मैं 100 पीस बेच रहा हूँ और ये मैं बेच रहा हूँ 18 रुपये की, मतलब 18 रुपये पर पीस बेच रहा हूँ, तो 1800 रुपये की बेच रहा हूँ, 2 रुपये पर पीस कम सेल कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे हम लेंगे स्पेसिफाई टैक्स, GST रेट डिटेल के अंदर टैक्सेबल वैल्यू आ गया 40%, ओवरराइड टैक्सेबल वैल्यू, यस टैक्सेबल वैल्यू ये बनी 1800 की, और स्पेसिफाई डिटेल्स सेव किया। अभी इसके ऊपर टैक्स 285.71 कैलकुलेट कर लिया, CGST और SGST कैलकुलेट किया है। अभी इसको मैं कर रहा हूँ सेव। तो कंट्रोल करेंगे, GST एनालिसिस में जाएंगे, ऑल्ट F1 कर देंगे। टैक्स कितना बना 571.42, वही सेम पिछला वाला, पीछे भी टैक्स यही बना था, अभी भी ये टैक्स यही बना। यानी टैक्स क्या ले रहा है ये, टैक्सेबल वैल्यू क्या ले रहा है 1428, जबकि मेरा सेलिंग प्राइस घट गया, सेलिंग प्राइस मेरे यहाँ 1800 बन गया, तो टैक्सेबल वैल्यू को इसने घटाया नहीं, वही सेम लेके चला है, क्योंकि ये MRP तो हमारी फिक्स है, तो टैक्सेबल वैल्यू भी फिक्स रहेगी सेम क्वांटिटी पे। मेरी क्वांटिटी 100 है तो टैक्सेबल वैल्यू उसी 100 के हिसाब से 20 की मल्टीप्लिकेशन करके और रिवर्स कैलकुलेट करके टैक्सेबल वैल्यू को सेम कैलकुलेट करेगा, लेकिन मेरी सेलिंग प्राइस घट जाएगी। यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू सेम रहेगा और अमाउंट टैक्स का सेम रहेगा, क्वांटिटी सेम है लेकिन सेलिंग प्राइस डाउन है। इसी प्रकार से अगर सेलिंग प्राइस अब भी करोगे तो यानी सेलिंग प्राइस ज़्यादा भी करोगे, MRP से ज़्यादा पे भी सेल कर तो भी टैक्सेबल वैल्यू सेम रहेगी और टैक्स सेम रहेगा। बेसिकली यहाँ पे इस प्लगइन के ज़रिए कैलकुलेट करेगा टैक्स, कैसे काम करेगा और कैसे रेट लगाना होगा, एक आइटम क्रिएट करके भी मैं आपको दिखाता हूँ। एक एंट्री पे आ गया और यहाँ पे मैं एक पार्टी ले लेता हूँ। यहाँ पे फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ से ले लिया मैंने, ये पार्टी ले लिया और यहाँ से सेल्स अकाउंट ले लेते हैं। जैसे एक आइटम क्रिएट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, गोल्ड फ्लैग, गोल्ड फ्लैग, नॉर्मल गोल्ड फ्लैग सिगरेट, ठीक है। अभी यहाँ से प्राइमरी रखा, यूनिट में रख लिया पीसेस, या NOS रख लो, नंबर रख लो, यहाँ पे नंबर रख लेते हैं यूनिट्स में। GST एप्लीकेबल, स्पेसिफाइड डिटेल हेयर, HSN कोड 2401,
यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में रख लिया, सिगरेट रख लिया, स्पेसिफाइड डिटेल शेयर में, मतलब जीएसटी रेट में स्पेसिफाइड डिटेल ईयर, टैक्सेबल कितना हो गया 40%, 20% सी जीएसटी या जीएसटी आ जाएगा। सेस वैल्यूएशन टाइप नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि सेस रिमूव हो रहा है तो सेस लगेगा नहीं, इसलिए सेस नॉट एप्लीकेबल रख लेना। गुड्स कैलकुलेट जीएसटी ऑन टैक्स एक्सक्लूसिव एमआरपी, यस, इसको यस कर देंगे और एंटर करेंगे। अभी एक काम और करना था, हमें एमआरपी सेट करना था, तो कंट्रोल एंटर करेंगे, यहाँ पे मोर डिटेल पे जाएंगे और शो मोर डिटेल पे जाके यहाँ पे मैं एमआरपी सेट करूँगा। कहाँ गया ये एमआरपी डिटेल्स, अलाउ एमआरपी मॉडिफिकेशन इन वाउचर, यस कर दिया। एंट्री करते वक्त एमआरपी का मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं, इसलिए यस कर दिया। एमआरपी प्राइस फॉर एग्जांपल के लिए 15 रुपये रखा मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे इसको कर लेते हैं सेव, ठीक है। अब यहाँ मैं 1000 पीस, अब यहाँ पे मैं मान के चलो 1000 पीस सेल कर रहा हूँ और 14 रुपये के प्राइस पे सेल कर रहा हूँ, एमआरपी से 1 रुपये कम कर रहा हूँ सेल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो टैक्स की कैलकुलेशन कैसे होगी, यहाँ पे ले लेंगे स्पेसिफाइड डिटेल ईयर, टैक्सेबल 40% आ गया। ये देखो टैक्सेबल वैल्यू बना रहा है 10,714.29, यहाँ पे स्पेसिफाइड डिटेल ईयर ले लिया, एचएसएन आ गया। अब देखो टैक्स बनाया इसने 4,285 का। अभी मैं इस एंट्री को करूँगा सेव, इनवॉइस करना है नहीं, नो, पेज अप करके। अब मैं आपको कंट्रोल ओ करके इसका जीएसटी एनालिसिस दिखाता हूँ, ऑल्ट F1 कर लेंगे। यहाँ देखो टैक्सेबल वैल्यू कितनी बनी 10,714.29, उस पर टैक्स 40% निकला। 10,714 कैसे निकला, एमआरपी की वैल्यूएशन पे इसने कैलकुलेट किया। एमआरपी कितने रुपए सेट किया था हमने, 15 रुपये। तो अब मैं क्या काम करूँगा, 1000 मल्टीप्लाई बाई 15 यानी 15,000 रुपये हो गया, यानी 15,000 रुपये की मेरी एमआरपी वैल्यू बनी। अब टैक्सेबल वैल्यू निकालने के लिए रिवर्स कैलकुलेशन होता है, यानी इसकी मल्टीप्लिकेशन 100 से करोगे और डिवाइड कर दोगे 140 से, तो देखो कितना आ गया 10,714.28। सेम यहीं पे यही वैल्यू बन के आई। अब इस वैल्यू के ऊपर 40% निकाल दोगे, यानी 10,714.29 का 40%, ये देखो आ गया। तो 8285 यहाँ कैलकुलेट हो गया, ठीक है। यानी एमआरपी को पकड़ेगा टैक्सेबल वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए और जीएसटी कैलकुलेट करने के लिए। देख सकते हैं 14,000 प्लस ये लग गया टैक्स, टोटल अमाउंट इतने का बन गया। इतना कस्टमर से रिसीव होगा, ये गवर्नमेंट को जमा हो जाएगा। यानी एमआरपी जो फिक्स प्राइस है उससे अगर आप कम पे सेल करोगे तो भी टैक्स उतना ही कैलकुलेट करेगा, उससे आप ज़्यादा पे सेल करोगे तो भी टैक्स उतना ही कैलकुलेट करेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जीएसटी ऑन टबैको प्रोडक्ट पे आपको एंट्री करनी होगी और कैलकुलेशन करनी होगी। इसका इफेक्ट अगर रिटर्न में देखना चाहोगे तो रिटर्न में भी दिखा देता हूँ मैं। R1 में आ जाते हैं। बेसिकली सबसे पहले तो R1 पे इफेक्ट डालेगा, ये देखिए श्रीपाल की एंट्री आ गई मेरे पास, नकोड़ा की एंट्री मेरे पास आ गई। एक एंट्री नहीं आ रही है, शायद मेरे ख्याल से रजिस्ट्रेशन डिटेल्स नहीं डाला हुआ है। नकोड़ा एजेंसी मेरे ख्याल से ये आएगा, क्योंकि उसमें जीएसटी नंबर नहीं था। तो IGST कैलकुलेट होगा, ठीक है। यहाँ से ले जाते हैं IGST, आउटपुट IGST कैलकुलेट होगा। नो, देखो तीनों बिल आ गए मेरे पास, जिसकी टैक्सेबल वैल्यू ये कैलकुलेट हुई है। F5 करोगे ये रही, ठीक है। टोटल वैल्यू फर्क आ रहा है, देखो टोटल वैल्यू अलग है, क्योंकि टोटल वैल्यू जो है वो MRP प्लस टैक्स लेके चलेगा, और यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू अलग तरीके से कैलकुलेट होती है, उस पर टैक्स की कैलकुलेशन अलग होती है, ठीक है। समझ में आया कि कैसे कैलकुलेशन होगी।
अभी हम बात करें कि ये जो प्लगइन है ये कहाँ दिखेगा, तो ये जब आप हेल्प पे जाएंगे, यहाँ से टैली प्लगइन्स पे जाएंगे, तो जो भी प्लगइन आपके इंस्टॉल होंगे यहाँ दिख जाएगा। जैसे GST ऑन टबैको प्रोडक्ट इंस्टॉल है, ये प्लगइन किसको मिलेगा, ये प्लगइन टैली का जिसके पास वैलिड सब्सक्रिप्शंस होगा, ठीक है, उसी को मिलेगा। तो सबसे पहले तो आप, अगर आपका टैली सब्सक्रिप्शन एक्सपायर हो गया है तो आप यहाँ पे अपना सीरियल नंबर एंटर करके टैली सब्सक्रिप्शन रिन्यूअल करा लेना, और इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टैली सब्सक्रिप्शन का। अगर आप लिंक के थ्रू जाएंगे तो थोड़ी बहुत मेरी हेल्प हो जाएगी, ठीक है, तो लिंक के थ्रू जाइए। उसके बाद जब आप सब्सक्रिप्शन ले लेंगे तो टैली के होम पेज पे आना, यहाँ पे आपको दिखेगा मैनेज GST ऑन टबैको प्रोडक्ट, एनेबल नाउ पे क्लिक करोगे, यहाँ एंटर करोगे सीरियल नंबर, चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक करोगे, OTP आएगा, OTP डाल दोगे। OTP डालने के बाद आपको कुछ नहीं करना, आपको टैली पे फिर से वापसी आना है, हेल्प पे आना है, और यहाँ से सेटिंग में चले जाना है, और यहाँ से लाइसेंस में जाना है, मैनेज लाइसेंस में जाना है, और ये F5 करके अपडेट का बटन दिखेगा, इस पर क्लिक करना, अपना tally.net ID डालोगे, पासवर्ड डालोगे, फिर उसके बाद आपका टैली अपडेट हो जाएगा। और उसके बाद आप हेल्प पे जाके यहाँ से टैली प्लगइन्स पे जाके यहाँ चेक कर सकते हो कि वो प्लगइन आया कि नहीं आया, समझ में आया। उसके बाद आप GST ऑन टबैको प्रोडक्ट कैलकुलेट कर सकते हो। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।